नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम देखें तो मार्केट में एक शानदार रिकवरी का संकेत मिला फ्राइडे के सेशन में। जिस तरह से हमने 4 दिन लगातार गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ एक चुनिंदा पॉकेट्स में खरीदारी देखने के लिए मिली। उसी पॉकेट में सबसे इंपॉर्टेंट था पीएसयू। पीएसयू स्पेस में एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी। हालांकि पीएसयू स्टॉक्स पिट भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इसमें निवेश नीति होनी चाहिए? इस पूरी नीति को बनाने के लिए हमारे साथ साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank you, Vivek ji. Thank you for making me a part of this show. प्लेजर सर। सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि शुरुआत करते हैं एनएचपीसी से। इस काउंटर पर एक अच्छा मूव फ्राइडे के सेशन में हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। क्या लग रहा है सर, कितना तैयार है वाइल्ड स्विंग्स के लिए ट्यूसडे की? जी विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम पिकअप हुआ आज देखने को मिला है। मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स आज इसमें देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस हाई है जो फरवरी के आसपास लगा था विवेक जी, वो 114 115 के आसपास का हाई था। आप देखेंगे तो करीब 6 दिन का कंसोलिडेशन जोन आज ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, जो करीब जिसका रेजिस्टेंस करीब 104 रुपए के आसपास बनता है। और ऑलरेडी 108 रुपए के आसपास बनता है, माफ कीजिएगा। सो उस जोन को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 107 125 के 107 रुपए के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 108 के ऊपर चलेगा विवेक जी, पहला टारगेट उसका 113 114 बनता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का एसजीएक्स निफ्टी अभी प्लेस्ड है एज ऑफ नाउ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 7 बजे के आसपास हमें गैप अप ओपनिंग नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिल सकती है। और पहले भी मेरा ऐसा मानना रहा है कि निफ्टी करीब आपको 23,480 तक जाने को मिलेगा। एक ऑब्वियसली जिस तरह की एक प्रॉफिट बुकिंग आई है वो 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आसपास जो है, वहां पर जितना भी सप्लाई है बेसिकली वो डिमांड जितनी भी है उसके द्वारा अब्जॉर्ब हो जाएगी। और जी ये दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो बिल्कुल एनएचपीसी में आप बने रहें। मुझे लगता है पोजीशनली भी जी बने रहेंगे तो 120 रुपए तक के भाव आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक महीने का व्यू है और ये बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड है इंडेक्स के साथ, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल। 113 और 120 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखने हैं। अगर नेक्स्ट वीक में देखें तो 113 14 और उसके बाद अगर थोड़ा सा आप पोजीशन के तौर पर रखना चाहते हैं तो 120 तक के टारगेट्स अप्रोच कर सकते हैं। सर, एनएलसी इंडिया, निवेली लिग्नाइट के नाम से एक काउंटर आता था पहले, एनएलसी अब इसका कोड है। इस काउंटर पर भी मूव काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं आज फ्राइडे के सेशन में। कैसे अब इस काउंटर पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनली थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक है कंपनी का। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। और अब अदरवाइज भी देखिए तो अगर आप दिसंबर के बाद से देखें, दिसंबर 23 के बाद से देखें तो अच्छा खासा इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन बना हुआ है। कोई बड़ा मूव नहीं आया ऊपर की तरफ। तो अभी मुझे लगता है एक स्विंग ट्रेड इसके अंदर बन सकता है। कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो मुझे लगता है 236 का भाव है, 250 रुपए तक ये जा सकता है। लेकिन विवेक जी मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा अभी, क्योंकि बहुत देखिए जिस तरह का बाजार चल रहा है बहुत अच्छे अच्छे मूव्स बन रहे हैं। देखिए अडानी इंटरप्राइज में किस तरह के मूव्स हमें देखने को मिले। उसमें एनडीटीवी है, उसके अंदर अडानी पावर है, अडानी जी इंटरप्राइजेज है, अंबुजा सीमेंट है, सब में अच्छे मूव्स बन रहे हैं। उसी तरह से आप देखें दूसरे पीएससी सेक्टर के स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं। तो एक स्विंग ट्रेड लेना चाहे कोई स्पेसिफिकली 250 तक ले सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 222 के आसपास, अदरवाइज मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास है वो 222 और 250 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अप्रोच करें। 222 एक स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट काउंटर सर, एनएमडीसी। यहाँ पर भी मूव फ्राइडे के सेशन में काफ़ी स्ट्रांग था, क्या करें? देखिए अगर आप मोमेंटम देखें तो मोमेंटम कहीं ना कहीं सिंक करता हुआ वीकली चार्ट्स पे दिख रहा है। एक हमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस पिछले वीक में देखने को मिला था, जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अभी भी काफी कुछ बिगड़ा नहीं है स्टॉक के अंदर। काफी बड़ा मूव स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है विवेक जी। और लेकिन अभी जिस जगह पे खड़ा है, अगर आप इमीडिएट कोई पोजीशन बनाना चाहे तो ये 250 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे। और एक स्पेसिफिक मूव इसके अंदर आएगा करीब 280 285 के आसपास। बहुत बड़ा मूव इसके अंदर जो पॉसिबल नहीं है यहाँ से। तो अगर कोई स्टॉक को लगातार ट्रेड करता रहा, पैसे बनाता रहे, कैपेबिलिटी है तो जरूर खरीदे। मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखे 250 के आसपास और 280 के टारगेट के लिए बना रहे। अदरवाइज आपको दूसरे स्टॉक्स भी मिलेंगे जहां पर आपको इससे भी ज्यादा बड़े मूव्स मिल सकते हैं, बट एक बड़े मूव की उम्मीद मुझे एमडीसी में भी नहीं है।
एनएमडीसी में बड़े मूव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फ्राइडे के सेशन में मिला। अगर किसी के पास है तो 280 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। सर, यूनियन बैंक, यहाँ पर आपका व्यू? जी बिल्कुल विवेक जी, ये अगर आप देखें तो अदरवाइज भी मैंने कई बार जब कभी मौका मिला है, मैंने आपसे छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स की तरह के में एक अच्छे प्राइस मूव की तरफ हमेशा एक व्यू रखा है। और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी देखें विवेक जी, आप अगर आप देखेंगे तो करीब जनवरी के बाद से, जनवरी सेकंड थर्ड वीक के बाद से कंसोलिडेशन है, एक जोन में ट्रेड कर रहा है। 138 से लेकर 160 के जोन में स्टॉक ने ट्रेड किया है। अब स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट देने के लिए विवेक जी। तो पिछले 2 दिन का मूव है इसके अंदर, काफी अच्छा मूव इसके अंदर आया है। डिसेंट वॉल्यूम आज भी इसके अंदर रहा है। मुझे लगता है कि ये तैयार है एक तो 163 का ब्रेकआउट देने के लिए। अगर कोई एंट्री करता है तो बिल्कुल उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 150 के ऊपर और एंट्री करनी चाहिए। मुझे लगता है कम से कम 180 के भाव इसके अंदर विवेक जी अभी इसी पर्टिकुलर मूव में देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही निफ्टी चलना शुरू करेगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल, 13,700 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया फाइनेंशियल ईयर 24 में, और एक समय पर पीएसयू बैंक्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे में काफ़ी शानदार टर्न अराउंड इस काउंटर ने भी किया, और इस एज एन बैंक इस कंपनी ने फंडामेंटली भी किया। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने के लिए मिले। सर, नेक्स्ट काउंटर हुडको, इस काउंटर पर आपका व्यू क्या है अभी? बिल्कुल विवेक जी, बहुत पॉजिटिव व्यू है। देखिए बहुत अच्छा चार्ट है इसका। अगर आप देखिए 248 का बहुत अच्छा सपोर्ट इसने पिछले 3 एक दिन में पकड़ा है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी में करेक्शन आया, बट स्टॉक में कुछ ना कुछ बुलिश मूव्स बने हुए हैं। अगर वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो पिछले पिछले 3 एक दिन का डिसेंट वॉल्यूम इसके अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है विवेक जी ये अपना जो रेजिस्टेंस जोन है 277 उसको तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सपोर्ट कहाँ बनता है? सपोर्ट बनता है 248 के आसपास। जो पहला टारगेट इसका विवेक जी बनेगा वो करीब बनेगा 295, 295। तो 248 के स्टॉप लॉस से 295 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे हैं। अगर आप यूनियन बैंक और जो दो पॉजिटिव स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, यूनियन बैंक और हटको, इसमें से हटको को मैं एक नॉच ऊपर रखूंगा। इसमें ज्यादा पॉजिटिविटी दिखती है एज कम्पेयर टू यूनियन बैंक। बिल्कुल, तो अगर यूनियन बैंक और हुडको में पसंद करना है तो हुडको बैंक, हुडको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा एक पॉजिटिव काउंटर दिख रहा है सर को। लास्ट काउंटर सर, एसजेवीएन, इस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं, क्या करना चाहिए? 143 रुपये हो गया, 7% ऊपर फ्राइडे के सेशन में। जी देखिए विवेक जी, एक अच्छा सपोर्ट इसने लिया है। अगर आप देखेंगे तो करीब 50 डिमा के आसपास से एक डिसेंट सपोर्ट लिया पहले भी। अगर आप देखें तो मार्च के आसपास ये से लगातार 50 डिमा के आसपास से सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ चलता है, डिसेंट हायर लोज बन रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है रिलेटिवली। तो अगर आप देखें तो कोई पोजीशन बनाना चाहे तो 130 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। अभी 139 का भाव है, तो 130 के पास स्टॉप लॉस रखे। जो इसका पिछला स्विंग हाई है विवेक जी वो जी, 153 का है। वहां तक का मूव बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबल है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 150 का टारगेट इसके अंदर बिल्कुल रखें सर। और वहीं तक का स्विंग अभी मुझे दिखता है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस हाई है वो लगभग फरवरी में आया था 168 के आसपास। तो पहले 153 तक तो इसका मूव बिल्कुल सामने मुझे दिखाई देता है। 130 का स्टॉप लॉस रखें, 153 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर 10 रुपये नीचे के स्टॉप लॉसेज और 10 रुपये ऊपर तक के ही टारगेट आपको इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिलेंगे। शरद सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी जी, हो सकता है कि जो इसमें से स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में हो वहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशन एडवाइस की गई हो सकती है। अदरवाइज कैश में कोई पोजीशन एडवाइस नहीं है। बिल्कुल। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप प्लेजर सर। तो ये थे शरद मिश्रा, जिन्होंने कि बताया कि अब वाइल्ड सिंक के समय पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पीएसयू बैंक्स में, खासतौर से जिनमें फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा मूव देखने के लिए मिला। तो किस तरह के आपको स्टॉप लॉसेज लगाने, किस तरह के टारगेट रखने, और क्या कुछ आपको इनमें खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी सर ने क्लियर कर दी है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर रोकने का समय आ गया। नमस्कार।